पिछले 90 दिन अगर जम्मू कश्मीर की आप खबरें देखें तो आप एक ही बात कहेंगे कि हमारी सेना ने, हमारी फौज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, यानी पूरी फोर्स ने यह कह दिया है कि अगर आतंक मचाओगे तो फिर चीर दिए जाओगे। ये आतंकी जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये आतंकी जो टारगेट किलिंग को अपने जहन में रखते हैं, ये आतंकी जो टारगेट किलिंग के साथ साथ कश्मीर में फिर से खौफ पैदा करना चाहते हैं, ये आतंकी जो बताना चाहते हैं कि 370 के खात्मे के बाद भी अभी इनके मंसूबे जिंदा हैं। ये आतंकी जो पाकिस्तान से पनाह पाते हैं, ये आतंकी जो पाकिस्तान से खाद पानी पाते हैं, इन्हें फोर्सेस ने एकदम साफ ये कह दिया है कि आतंक मचाओगे तो चीर दिए जाओगे। क्यों हम ये कह रहे हैं समझिएगा। नमस्ते, मैं राशिद। बारामूला में वानी मरा है, एक और वानी। इस आतंकी का नाम है जावेद वानी। कश्मीर का आतंकी है, कश्मीर का आतंकी डर गया है। पुंछ में 18 दिन से ऑपरेशन जारी है, एलओसी लॉक है और पाकिस्तान को साफ करने का प्लान है। लेकिन सवाल है, कश्मीर से आतंकियों का संपूर्ण सफाया कब होगा? टारगेट किलिंग के कितने गुनहगार अभी भी जिंदा हैं? टीआरएफ की नई साजिश क्या है? कश्मीर पर अमित शाह की नई रणनीति क्या है, क्या होने वाली है? और पाकिस्तान पर क्या एक और स्ट्राइक का वक्त आ गया है? ये बड़े सवाल हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में जारी है सेना का ऑपरेशन क्लीन। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। ये बारामूला का इलाका जो पीओके से लगता हुआ इलाका है, बहुत सेंसिटिव जोन कहा जाता है, वहां पर जावेद वानी नाम का एक आतंकी मारा गया है। अगली बड़ी खबर, पुंछ से हिरासत में लिए गए आतंकियों के 3 और मददगार मेंढर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया। अब तक 20 लोगों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस। 18 दिन से घाटी में आतंक के खिलाफ यह बड़ा ऑपरेशन जारी है। अब पुंछ के जंगलों में अभी इंडियन फोर्सेस घुसी हुई है। लेकिन बारामूला में क्या हुआ? बारामूला में आतंकी कैसे ढेर हुआ? आतंकी के निशाने पर कौन था? क्या कोई दुकानदार था? क्या टारगेट किलिंग करने के लिए आया था? कुलगाम आतंकी हमले में क्या यह शामिल था या फिर नहीं? टारगेट किलिंग पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। को आज सुबह बारामूला में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सिविलियन टारगेट के लिए भेजे गए एक आतंकी को वहां पे मार गिराया। दरअसल जावेद अहमद नामी कुलगाम का रहने वाला था और उसको बारामूला इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसको ये काम सौंपा गया था कि वहां पे वो एक दुकानदार को निशाना बनाए। पुलिस का कहना है कि जावेद अहमद वानी कुलगाम का ही रहने वाला था और 20 अक्टूबर को जब कुलगाम में 2 बिहारी मजदूरों को मार दिया गया था तो उसमें वो भी शामिल था। और एक एक करके अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनमें से काफी लोगों को मार गिराया है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज ने यह कह दिया है कि घर में घुस घुस कर मारेंगे? अब समझिए, बारामूला में आतंकी ढेर हुआ, आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी को मार गिराया गया जिसका नाम है जावेद वानी। आतंकी से बंदूक मिली है, कहां की? पाकिस्तान मेड। ग्रेनेड मिला है, कहां का? पाकिस्तान वाला। वानपो में, जिसे मिनी बिहार कहा जाता है, 2 बिहारी मजदूरों का हत्यारा भी यही जावेद वानी रहा है। इसका मतलब यह है कि यह बदला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एनआईए की 17 जगह पर छापामारी जारी है। आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। जमाते इस्लामी संगठन पर टेरर फंडिंग का आरोप लगा है और जमाते इस्लामी पर ही शिकंजा कसने के लिए यह छापामारी चल रही है। इससे पहले 14 जिलों में 61 जगह पर छापामारी की गई है। 5 फरवरी को आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा भी कई दर्ज किया गया था। और ये अभी की बड़ी खबर है कि एनआईए का ऑपरेशन, एनआईए की छापामारी पूरी घाटी में जारी है। कश्मीर में वो 17 जगह कौन सी है जहां पर एनआईए ने रेड डाली है? अब आप देखें, जमाते इस्लामी की टेरर फंडिंग रडार पर है और रेड अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, बांदीपुरा, बडगाम, किश्तवाड़, ये वो इलाके हैं जहां पर रेड मारी गई है। और इनमें से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर के इलाके आते हैं। एलओसी से लगा हुआ इलाका है जो पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल सामने ही दिखता है, यानी पाकिस्तान बॉर्डर यहां से चंद कदम के फासले पर है, या चंद मीटर या चंद किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन आतंकियों के निशाने पर बार बार आ कौन रहा है? ये जो जावेद वानी मारा गया है, इसके निशाने पर कौन रहे? अब आप देखें, गैर मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय चुनाव में जीत कर आए लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, दूसरे राज्यों से आए लोग, इन आतंकियों के निशाने पर हैं सेना ने। लेकिन 27 दिन में कैसे 18 आतंकियों को मार गिराया है, अब आप ये देखें। 27 अक्टूबर बारामूला, एक आतंकी जिस जावेद वानी की मैं बात कर रहा था। 20 अक्टूबर कुलगाम, 2 आतंकी ढेर। 20 अक्टूबर शोपियां, 2 आतंकी मारे गए। 16 अक्टूबर पंपोर और पुलवामा में बड़ा ऑपरेशन चला, 2 टेररिस्ट मार गिराए गए। 15 अक्टूबर श्रीनगर, 1 आतंकी मारा गया। 15 अक्टूबर पुलवामा, 1 आतंकी मरा।
13 अक्टूबर को पुलवामा में एक आतंकी को मौत के घाट उतारा गया और फोर्सेस ने इसी तरह 12 अक्टूबर को ऑपरेशन चलाया, यानी 18 दिन के अंदर 11 अक्टूबर को अनंतनाग में भी एक आतंकी मारा गया है। अनंतनाग में 10 अक्टूबर को भी आतंकी मारा गया था। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पहलगाम, बारामूला, हर जगह पर आतंकी मारे गए हैं। लेकिन एलओसी पर खतरा किन किन इलाकों में है, अब आप ये देखें। मेंढर सेक्टर में नड़खास का जंगल, भिम्बर गली, मनकोट, बालाकोट, केजी सेक्टर, अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ, बांदीपुरा, श्रीनगर, कमरवारी, शौरा, ये वो इलाके हैं जहां पर एमआरगुंग, नौहट्टा, इसके अलावा अंचार, वानपोह जिसे मिनी बिहार कहा जाता है, किमो, उत्तर पुलवामा, ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले दिनों फौज का ऑपरेशन चला है, जॉइंट ऑपरेशन रहा, जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल रही है। लेकिन इधर आतंक का सफाया हो रहा है, लेकिन आतंक का जो बदला तरीका है वो क्या है? आतंकी अब हाइब्रिड हैं, यानी यूं ही नहीं आ जाते, ये खौफ पैदा करते हैं, गोली मारते हैं, वापस से अपनी कॉलोनी में चले जाते हैं। कई युवा होते हैं जो लोकल होते हैं, लोकल जानकारी जानते हैं, लोकल रास्ते जानते हैं, ये आतंक की गतिविधि को अंजाम देते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन ये टीआरएफ के आतंकी हैं, यूएलएफ के आतंकी हैं, एलीट पाकिस्तानी कमांडोज इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, पाकिस्तानी फौज ट्रेनिंग दे रही है, आईएसआई की तरफ से ट्रेनिंग मिल रही है, और इन्हें एक ही बात कही जा रही है, वो ये कि तुम्हें जाकर के सिर्फ करना है अगर कुछ, तो वो है टारगेट किलिंग। ये तो बात हो गई आतंक की, और आतंक का खात्मा करने के लिए क्या क्या हिंदुस्तान की फौज कर रही है हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। परमबीर सिंह पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई पुलिस ने किला कोर्ट में अपील कर दी है। पुलिस ने गैर जमानती वारंट की अपील की है परमबीर सिंह के खिलाफ। परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट की अपील की गई है, यानी परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन परमबीर सिंह कहां है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां पर है परमबीर सिंह? यह सबसे बड़ा सवाल है। पूरी खबर क्या है अब आपको समझाते हैं हम। परमबीर सिंह आखिरकार हैं कहां पर, यही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जानना चाहती है, क्योंकि 100 करोड़ की वसूली का आरोप है, 100 करोड़ की उगाही का आरोप है। उगाही की इस केस में क्यों परमबीर सिंह को ढूंढा जा रहा है, अब आप ये समझें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का कुछ भी पता नहीं है। क्राइम ब्रांच की गैर जमानती वारंट जारी करने की गुहार लगाई है क्राइम ब्रांच ने। परमबीर सिंह इस साल 4 मई से ही छुट्टी पर हैं। परमबीर सिंह 2 बार अपनी छुट्टी बढ़वा चुके हैं। परमबीर सिंह ने ना कोई जानकारी दी, ना ही ड्यूटी पर लौटे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैर जमानती वारंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्राइम ब्रांच ने मुंबई की किला कोर्ट में यह एप्लीकेशन फाइल की है। परमबीर सिंह उगाही मामले में महीनों से लापता चल रहे हैं और परमबीर सिंह के बारे में कहीं पर पता नहीं चल रहा। सवाल एक ही है, क्या परमबीर सिंह भगोड़ा हैं? क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि अब भगोड़ा हो जाने के बाद क्या क्या एक्शन, लीगल एक्शन परमबीर सिंह के खिलाफ लिया जाएगा, अब आप ये समझे। पहले समन जारी किया जाता है, फिर उसके बाद वारंट इशू कराया जाता है। अगर वारंट के बाद भी अदालत में पेश नहीं होते, पुलिस के सामने पेश नहीं होते, क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं होते, तो गैर जमानती वारंट के लिए क्राइम ब्रांच ने अपील कर दी है। और साथ ही गिरफ्तारी के लिए लीगल प्रोसेस भी चल रहा है, भगोड़ा घोषित करने का लीगल प्रोसेस भी चल रहा है। अगर अभी भी परमबीर सामने नहीं आए, अगर अभी भी भगोड़ा साबित रहे, तो फिर उनके खिलाफ कुर्की का आदेश भी जारी किया जा सकता है। दिल्ली से मुंबई तक परमबीर की इंडिया न्यूज ने खोज की है। दिल्ली से नवीन निशांत की रिपोर्ट, मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट, चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इंडिया न्यूज की एक खोज परमबीर सिंह की जारी रहेगी। आज की खोज क्या कहती है, देखिए। और चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक उनकी तलाश करने वाली है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि परमबीर सिंह के कुछ कॉन्टैक्ट्स दिल्ली में हो सकते हैं और वो यहाँ आकर कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस उनको लगातार कहीं कहीं ढूंढ रही है कि वो मिले, लेकिन तमाम जगहों पर जब दबिश डाली गई, छापेमारी की गई, कहीं पर भी वो अब तक नहीं मिले हैं। अब थक हार कर मुंबई पुलिस की तरफ से परमबीर सिंह को कैसे गिरफ्तार किया जाए, कैसे उनको वहां तक पहुंचा जाए, इसके लिए नॉन अवेलेबल वारंट इशू कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटकाया है। किला कोर्ट में मुंबई पुलिस ने एक अर्जी डाली जिसमें कहा गया है कि परमबीर सिंह के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाए, ताकि वह कम से कम कोर्ट में आके प्रेजेंट हो या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जांच का दायरा अब चंडीगढ़ की ओर इसलिए घिर गया क्योंकि जस्टिस कैलासा उत्तमचंद चांदीवाल कमीशन के सामने एक एफिडेविट चंडीगढ़ के पते से भेजा गया है, जिसमें परमबीर सिंह की ओर से अपनी पावर ऑफ अटर्नी महेश पांचाल नाम के एक व्यक्ति के नाम पर कर दी गई है और उन्हें ही अधिकृत किया गया है कि वो परमबीर सिंह के बिहाफ पर कमीशन के सामने जाकर पेश हो सकते हैं। चंडीगढ़ में परमबीर सिंह के कई करीबी रिश्तेदार रहते हैं और ये खबर तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले भी सामने आई थी कि परमबीर सिंह चंडीगढ़ में छुपे हुए थे।
सवाल एक ही है कि आखिरकार परमबीर सिंह को जमीन खा गई या फिर परमबीर सिंह को आसमान निकल गया। कहां पर है परमबीर सिंह, और इसके अलावा क्या चंडीगढ़ में है, क्या दिल्ली में है या फिर मुंबई में है। लेकिन परमबीर सिंह के अलावा और किसे लेकर के खोज जारी है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि 100 करोड़ का यह वसूली का केस है। हम क्यों ये कह रहे हैं कि जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, कहां हैं किसी को नहीं पता। परमबीर सिंह क्या अंडरग्राउंड हो गए हैं, किसी को नहीं पता। परमबीर सिंह चंडीगढ़ में है या फिर नहीं, किसी को नहीं पता। परमबीर सिंह सामने नहीं आ रहे। विवादों के परमबीर हैं, क्यों कहा जाता है विवादों के परमबीर, अब आप ये जाने। करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में डिप्टी सीएम अजीत पवार को क्लीन चिट दी, विवाद में आए। सुशांत केस में मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया, विवाद में आए। सुशांत सिंह राजपूत केस को हैंडल नहीं कर सके, पुलिस की किरकिरी हुई, सीबीआई जांच बैठ गई, विवाद में आए। टीआरपी स्कैम का खुलासा किया, 3 चैनल घेरे में आए, पत्रकार गिरफ्तार और बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। कंट्रोवर्सी पीछा कभी छोड़ती नहीं। मालेगांव ब्लास्ट का षड्यंत्र के आरोप में साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया, विवाद में आए। कमिश्नर की कुर्सी गई, चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री पर वसूली का आरोप लगाया, उल्टा यह आरोप खुद ही बूमरैंग होकर के आ गया परमबीर पर। क्या भगोड़ा घोषित होंगे परमबीर, इसके लिए क्या किया जा रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, लीगल प्रोसेस शुरू है, मई से कोई जानकारी नहीं है। गृह विभाग महाराष्ट्र का एक्टिव है, महाराष्ट्र गृह विभाग ने प्रोसेस शुरू कर दिया है, आईबी जांच होगी, सस्पेंशन प्रोसेस पहले से शुरू है। और ऐसे में भगोड़ा घोषित कब किए जाएंगे परमबीर, पूरे देश को इसी बात का इंतजार है, क्योंकि वसूली कांड के परमबीर के खिलाफ सबूत मिले हैं। सबूत, सीसीटीवी, ऑडियो टेप, परमबीर की चिट्ठी, रश्मि शुक्ला की चिट्ठी, सचिन वाजे की चिट्ठी, नोट गिनने की मशीन, मिस्ट्री गर्ल, वाजे का कबूलनामा, यह सब कुछ परमबीर का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। 100 करोड़ की वसूली के किरदार हैं। और खाकी खादी के 4 लोग कितने बुरे फंसे थे, ये आप देखें, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। सचिन वाजे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख, अनिल परब। सचिन वाजे अभी जेल में है, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह का पता नहीं चल पा रहा। टारगेट कैसे सेट किया जाता था, 100 करोड़ का मिशन किस तरह से रखा जाता था, हर हफ्ते का, हर महीने का, हर साल का। एक बार अब आप ये भी देख लें बहुत तेजी में, वसूली कहां करनी है, कितनी करनी है, मंथली टारगेट कितना रखा जाता था, कुल टारगेट कितने का होता था। 1750 बार और रेस्टोरेंट को सीधे तौर पर टारगेट किया गया था। 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीने वसूली करनी थी और लगभग 100 करोड़ का टारगेट हर साल का दिया जाता था। लेकिन यह टारगेट क्या अनिल देशमुख ने दिया या फिर परमबीर ने दिया, जब तक ये सामने नहीं आते तब तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।